हरे कृष्णा। तो आजकल सामान्य लोगों का प्रश्न होता है कि कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है। तो इस विषय में हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 23, 24 और 25 इन 3 श्लोकों पर विचार करेंगे। तो इन 3 श्लोकों में भगवान ने 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। श्लोक संख्या 23 में भगवान सतोगुणी कर्म बतलाते हैं और श्लोक संख्या 24 में भगवान रजोगुणी कर्म बतलाते हैं और श्लोक संख्या 25 में भगवान तमोगुणी कर्म बतलाते हैं। तो इन 3 प्रकार के कर्मों में जो सतोगुणी कर्म है वो कर्मयोग कहलाएगा और बाकी जो रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म है तो वही सामान्यतः लोग करते हैं। जो सतोगुणी कर्म है यानी कर्मयोग है वो इस कलयुग में संभव नहीं है। तो भगवान श्लोक संख्या 23 में जो सतोगुणी कर्म बतलाते हैं उसमें वे कहते हैं नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम फल प्रेप सुना कर्म तत्सात्विकम उच्यते। कि सतोगुणी कर्म में सबसे पहली आवश्यकता तो ये है कि ये नियतम होना चाहिए यानी स्वभाव नियत होना चाहिए। स्वभाव नियत का अर्थ है कि जो 4 प्रकार के वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो व्यक्ति अपने वर्ण को जाने और उस अपने वर्ण के अनुसार कर्म करे। जो 4 वर्ण हैं ये जन्म के अनुसार नहीं है। आजकल लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्ण मानते हैं वो जन्म के आधार पर मानते हैं कि क्षत्रिय परिवार में कोई है तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण के परिवार में है तो कोई ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। तो जो 4 प्रकार के वर्ण हैं वो भगवान ने बतलाया है गुण कर्म विभाग कि उनके जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनके अनुसार ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं क्या? तपस्या करना, अध्ययन करना और शास्त्रों का उपदेश करना, पूजा करना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, कि जिसमें युद्ध में उत्साह हो और युद्ध करने में पीछे ना हटे कोई व्यक्ति और शासन करने का स्वभाव हो, क्षत्रिय का होता है। जो वैश्य होता है उसका जो स्वभाव होता है वो व्यापार में ज़्यादा उसका मन लगता है या खेती में लगता है। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, तो व्यापार या गोरक्षा या खेती, तो ये वैश्य कर्म स्वभावजम। और जो शूद्र होता है तो उसका मन लगता है परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र से स्वभावजम, परिचर्यात्मक कर्म, जो आज्ञा दी जाए उस प्रकार का काम करना, तो ये शूद्रों का कार्य। तो ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं ये भगवान ने स्वाभाविक बताए हैं कि ये स्वभाव के अनुसार होते हैं, ये जन्म के अनुसार नहीं होते। तो प्राचीन काल के जो राजा होते थे वो 4 वर्णों की स्थापना करते थे अपने राज्य में और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उन सब की जीविका राजा के द्वारा प्राप्त होती थी। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने स्वाभाविक कर्मों में लग सकता था। लेकिन चूंकि इस समय ना तो 4 प्रकार के वर्णों की स्थापना है, कोई नहीं जानता कि किस व्यक्ति का कौन सा स्वाभाविक वर्ण है और फिर स्वाभाविक वर्ण के अनुसार कर्म करने की भी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति विपत्ति में है और हर व्यक्ति अपने पेट भरने के लिए, अपनी जीविका उपार्जन के लिए कर्म कर रहा है। तो इस प्रकार से जो सात्विक कर्म है वो हो नहीं सकता, कलयुग में वो कर्मयोग नहीं हो सकता। रजोगुणी कर्म कैसा होता है? भगवान कहते हैं यत्तु काम्य सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रीते बहुलायासम तद राजसम दायरतम। तो जो भौतिक कामना यानी इंद्रिय तृप्ति को सामने रख कर के कर्म करता है या साहंकारेण वा पुनः या अहंकार पूर्वक कर्म करता है क्रीते बहुलायासम, जिसमें कि बहुत परिश्रम भी होता है, बहुत प्रयास भी होता है, लोभ होता है। तो इस प्रकार का जो कर्म है रजोगुणी कर्म है, तो ये कर्मयोग नहीं हो सकता। फिर तमोगुणी कर्म कैसा है?
तो कलयुग में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तमोगुणी कर्म करते हैं। तमोगुणी कर्म भगवान कहते हैं 25वें श्लोक में, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षिता पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसम उच्यते, कि जिस कर्म में परिणाम नहीं देखा जाता कि क्या परिणाम होगा और कितना उल्टा परिणाम होने वाला है, विचार नहीं करता। अनुबंधम क्षयम, और अपना भी कितना नुकसान होने वाला है उस पर विचार नहीं करता। हिंसाम, दूसरों की हिंसा, दूसरों को कितना कष्ट मिलने वाला है इस पर विचार नहीं करता। अनपेक्षित पौरुषम, या अपनी योग्यता पर विचार नहीं करता कि वो उस कर्म करने के योग्य है या नहीं है। मोहादारभ्यते कर्म, पागलपन से कोई व्यक्ति कर्म शुरू कर दे तो तमोगुणी कर्म है। तो सामान्यतः जो कर्म आजकल जो हो रहे हैं लोगों के, वो रजोगुण में होते हैं या तमोगुण में होते हैं, सत्वगुण में होता नहीं। तो इसलिए कर्मयोग संभव नहीं है कलयुग में। इसलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं, सर्वकर्माण्यपिशदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया। अब कर्मयोग तो नहीं हो सकता, तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भी कर्म आपके जीविका के लिए है, जो आवश्यक कर्म है, आपके परिस्थितियों के अनुसार जो कर्म आ गया आपके सामने, उसको जब आप करते हैं तो सर्वकर्माण्यपिशदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया, मेरा आश्रय लेते हुए वो कर्म करे। तो कर्म करते हुए भी जो कृष्ण का स्मरण करे और कृष्ण के नामों का जप करे, मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्, तो मेरी प्रसन्नता से उसको शाश्वत अविनाशी जो पद है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कृष्ण के धाम में हम जा सकते हैं जहाँ जन्म मरण का कोई संकट नहीं है। इस भौतिक संसार में हम जन्म लेते हैं, बार बार हमें मृत्यु प्राप्त होती है और अनेक प्रकार की योनियों में हमें शरीर प्राप्त होते हैं। तो भगवान गीता में जो बताते हैं तो वो सबसे सरल विधि भक्ति की है कि हम कृष्ण की भक्ति करें। तो कलयुग में बताया गया है कि केवल भक्ति ही संभव है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, वो कलयुग में आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हरि नाम संकीर्तन आंदोलन फैलाया कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जाप करे। तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके अपनी चेतना को कोई व्यक्ति शुद्ध बना सकता है और इस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र करके और काम क्रोध जैसे जो अपने दोष हैं उनसे शुद्ध होकर के और कृष्ण भावना भावित होकर के वो भगवान के धाम में जा सकता है। तो कलयुग में केवल एक ही उपाय है। इसलिए गीता में भगवान 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। तो सबसे ज्यादा गोपनीय, सबसे ज्यादा जो छिपा हुआ रहस्य है उसको तुम मेरे द्वारा सुनो। क्यों? इष्टोसी में दृढ़मिति, तुम मेरे बहुत ही इष्ट हो यानी प्रिय हो। ततो वक्ष्यामि ते हितम, तो मैं तुम्हारे हित के लिए मैं बताऊंगा। तो वो क्या है? मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो कृष्ण के कृष्ण में अपने मन को लगाओ। मन मनाभो मद भक्तो, कृष्ण के भक्त बनो। मद्याजी, कृष्ण की पूजा करो। माम नमस्कुरु, कृष्ण को नमस्कार करो। माँ में वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसमे। तो अगर इतना कार्य करोगे, ये 4 प्रकार के अगर आप कार्य करेंगे तो कृष्ण सत्य प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग कृष्ण के धाम में जा सकते हैं और कृष्ण के धाम में हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जहाँ जन्म मरण का किसी प्रकार का भी संकट नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।